हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। किसी रैंडम वेरिएबल के मीन और वेरिएंस क्या होते हैं। ठीक है, मीन तो स्टार्ट करते हैं मीन से। मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, मीन क्या होता है किसी रैंडम वेरिएबल का। ठीक है, मीन को स्टडी करेंगे, देन वेरिएंस, देन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फर्स्टली मीन क्या होता है। द म्यू, मीन को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, म्यू और मीन। ठीक है, द मीन म्यू कर लो, इसको म्यू को बाद में लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो। मीन म्यू इज म्यू ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स, ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिफाइंड एज म्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। सिंपल जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना था हमने लास्ट एक्सरसाइज के अंदर, वही आपके पास मीन हो जाता है इफ इट एग्जिस्ट। ठीक है, यदि ये एग्जिस्ट कर रहा तो ठीक है, तो म्यू मीन हम किसको बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को ही मीन बोल देते हैं। नेक्स्ट फिर हम डिफाइन करते हैं वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है हमारे पास, वेरिएंस इसको सिग्मा स्केयर से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेरिएंस को हम सिग्मा स्केयर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है। फिर हम आगे डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे, द वेरिएंस किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा स्क्वायर से, ऑफ ए रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स इज डिफाइंड एज सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू स्क्वायर, एक्स माइनस म्यू स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस, साथ में प्रोवाइडेड इट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, देन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ये डेफिनेशन है छोटी छोटी, बस पता होनी चाहिए आपको। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर एस डी भी लिखा होता है, एस डी भी लिखा होता है। ठीक है, ऐसे एस डॉट डी डॉट भी लिख दिया जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, देखो जब सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो वहां से आपके पास दो आएंगे, एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा। फॉर एग्जाम्पल 4 के स्क्वायर रूट क्या होते हैं, प्लस माइनस 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस माइनस 3। तो हम सिर्फ पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, एस डी। ठीक है, ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है फिर हमारे पास मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होता है हमारे पास, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होता है, ये आपके पास होता है, सिंपल याद रखो, एक्सपेक्टेशन ऑफ किसकी एक्सपेक्टेशन, मोड ऑफ एक्स माइनस म्यू, मोड ऑफ एक्स माइनस म्यू। ठीक है, इज डिफाइंड एज मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस म्यू, इसको क्या बोलते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम डिफाइन करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है,
सी वी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सी डॉट वी डॉट, ठीक है। किसी रैंडम वेरिएबल का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा, तो इसके लिए डायरेक्ट निकालने का फार्मूला होता है सिग्मा बाय म्यू इनटू 100। सिग्मा जहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, म्यू आपका मीन हो गया, इनटू 100। तो इसको क्या बोलते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सिग्मा बाय म्यू इनटू 100, ठीक है। ओके, तो ये एक बस फार्मूला है। तो ये 4-5 फार्मूले याद रखने। मीन क्या होता है, सिंपल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, जो सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस आया उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट। मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस म्यू। एंड देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, सिग्मा बाय म्यू इनटू 100, ठीक है। तो मैं एक बार शॉर्ट में लिख देता हूँ आपको सारे फार्मूले ये, ताकि आपको याद रहे। म्यू आपके पास मीन, ये क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। बुक में आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ये ऐसे भी लिखा जाता है, जनरली ऐसे लिखा जाता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ये क्लोज ब्रैकेट के अंदर। सेकंड वेरिएशन सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर। थर्ड स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो थर्ड आपके पास है स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज इक्वल टू सिग्मा। एंड फोर्थ है हमारे पास मीन डेविएशन अबाउट मीन। हमारे पास क्या था, मीन डेविएशन अबाउट मीन। बस ये पॉइंट आपने याद रखनी। ये क्या होता है हमारे पास, एक्सपेक्टेशन ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस म्यू, ठीक है। और यदि ये म्यू के प्लेस पे कुछ और ले लेते हैं, ए बी सी डी, तो वो मीन डेविएशन फ्रॉम दैट पॉइंट हो जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम दैट पॉइंट, ए बी सी जो भी पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो वो आ जाता है आपके पास। ओके, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम करते हैं एक फार्मूला सीवी का हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय म्यू इनटू 100। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्या हमारे पास, सिग्मा बाय म्यू इनटू 100, ठीक है। तो एक ये फार्मूला है। तो ये 5 फार्मूले हैं, याद रखना बस। ओके, अब यहाँ से वेरिएंस का एक फार्मूला और बनाते होते हैं सिंप्लीफाई करके, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। वो क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये निकालना हमारे लिए हल्का सा टफ हो जाता है, उस फार्मूला से इजीली निकाल सकते हैं हम। तो वेरिएंस का एक सेकंड फार्मूला है, उसको स्टडी करते हैं। तो वो थ्योरम दे रखी है आपकी बुक में, 3 पार्ट्स दे रखे हैं उस थ्योरम के। तो फर्स्ट 2 ही इंपॉर्टेंट है, थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं, हो तो डायरेक्ट है। तो थ्योरम क्या बोलती है, लेट कैपिटल एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, मे बी डिस्क्रीट भी हो सकता है और कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। देन क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट सिग्मा स्क्वायर अभी आपने किया था। वेरिएंस का फार्मूला क्या था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे दूसरा फार्मूला करेंगे हम। वो दूसरा फार्मूला क्या बोलता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालें माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या था, म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। तो ये सिग्मा स्क्वायर का सेकंड फार्मूला है, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है क्वेश्चंस में, ठीक है। सेकंड पार्ट है जो इस थ्योरम का, वो क्या बोलता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इज मिनिमम व्हेन a इक्वल टू म्यू, व्हेन a की वैल्यू क्या होगी, म्यू हो जाए, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट है। और थर्ड पार्ट है इस थ्योरम का, जो कि डायरेक्ट है, वो तो वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, वेयर स्मॉल a एंड स्मॉल b आर कांस्टेंट। ये थर्ड पार्ट है। तो सोल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं इस थ्योरम का।
ठीक है, थ्योरम का प्रूफ फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले, जो डायरेक्ट है बिल्कुल। सिग्मा स्केयर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सिग्मा स्केयर को क्या लिखा था हमने, डिफाइन कैसे किया था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्केयर, ऐसे ही डिफाइन किया था। तो चलो जरा देखो, एक्सपेक्टेशन ऑफ स्केयर को ओपन कर लेते हैं, कैपिटल एक्स स्केयर माइनस 2 म्यू एक्स प्लस म्यू स्केयर। ठीक है, अब हमें पता है एक्सपेक्टेशन को अलग अलग तीनों पे अप्लाई कर सकते हैं और कांस्टेंट टर्म एक्सपेक्टेशन से डायरेक्ट बाहर आ जाती हैं। ये फार्मूला हमने पहले एक्सपेक्टेशन में किया था ना, कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ ए कांस्टेंट बाहर प्लस बी अलग से कांस्टेंट बाहर। ठीक है, सिर्फ एक्स रैंडम वेरिएबल एक्स पे अप्लाई होती है एक्सपेक्टेशन। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 म्यू कांस्टेंट टर्म बाहर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस म्यू स्क्वायर। अब हमें पता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को क्या डिफाइन किया हमने, इस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को क्या डिफाइन किया, म्यू मीन ही डिफाइन किया। तो ये क्या बन गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, माइनस म्यू स्क्वायर। क्या यही नहीं आ गया फार्मूला, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। दोनों में से कुछ भी लिख लो, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट था, बिल्कुल सिंपल सा पार्ट था। अब सेकंड पार्ट, ये बड़ा अच्छा पार्ट है, इसका प्रूफ ध्यान से देखना। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, कि ये जो एक्स माइनस ए होल स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन है ये मिनिमम कब होगी, तो उसके लिए कंडीशन क्या निकालनी है, जब ए की वैल्यू म्यू होगी। एक्स तो हमारा फिक्स रहेगा, एक्स तो रैंडम वेरिएबल है जो है। ठीक है, ए की वैल्यू वो पॉइंट कौन सा ले, ठीक है, ए क्या ले, तो ए हम म्यू लेंगे, मीन से ये जो हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस ए होल स्क्वायर है ये मिनिमम होती है। तो इसको प्रूव करना है अब हमने। तो सेकंड पार्ट किसको हमने मिनिमम प्रूव करना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस ए होल स्क्वायर को। ठीक है, तो यहाँ पे हल्का सा ये ट्रिकी है। कैसे ट्रिकी है, इसको याद रखना है एक स्टेप, ये एक स्टेप आपको याद रखना है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू प्लस म्यू, माइनस म्यू कर दो प्लस म्यू कर दो, माइनस म्यू प्लस म्यू होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे कर लो बस, इससे आपका बात बन जाएगी सारी। अब इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दो। एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस म्यू इंटू म्यू माइनस ए 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज म्यू माइनस ए होल स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें पता है एक्सपेक्टेशन सिर्फ एक्स वाली टर्म्स पे अप्लाई होती है, बाकी हमारे पास क्या आ जाती हैं, कॉमन आ जाती हैं आगे। तो यहाँ पे देखो पहली टर्म क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर। चलो जी, ये तो हमारे पास एक्स को कंटेन कर रही है, तो ये तो डायरेक्ट आ जाएगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर प्लस 2 बाहर आ गया, म्यू माइनस ए भी कांस्टेंट है, एक्स की टर्म उसके अंदर नहीं है तो वो भी डन। और ये क्या बन जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या बच गया, एक्स माइनस म्यू। ठीक है, और चाहें तो हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू भी लिख सकते हो इसको, प्लस म्यू माइनस ए होल स्क्वायर अलग से। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास, ये हमारे पास बन गया। ठीक है, अब इसको देखो जरा, अब इसको देखो क्या लिख सकते हैं हम, इसको ध्यान से देखो, ये तो सेम रखेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स म्यू माइनस ए। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू, म्यू तो कांस्टेंट टर्म है ना, उस पर तो एक्सपेक्टेशन वर्क ही नहीं करेगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, और ये क्या आ गया, प्लस म्यू माइनस ए होल स्क्वायर, वो एज इट इज। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर
प्लस 2 टाइम्स म्यू माइनस ए। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता है? म्यू, म्यू माइनस म्यू, मतलब ये टर्म तो क्या बन गई हमारे पास? ये टर्म तो 0 ही बन गई। तो ये क्या बन गया हमारे पास लास्ट में? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर प्लस म्यू माइनस ए होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू तो क्या हो गया? एक्स फिक्स है, म्यू उस रैंडम वेरिएबल के लिए फिक्स होगा, ये वैल्यू तो आएगी एक ना एक फिक्स वैल्यू। ये वैल्यू तो क्या आएगी? फिक्स वैल्यू आ जाएगी कोई ना कोई, ठीक है, क्योंकि कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल हमारे पास फिक्स्ड है, उसके लिए म्यू जो है उसका मीन जो है वो भी फिक्स रहेगा किसी रैंडम वेरिएबल के लिए। तो वेरी क्या कर सकती है? ये ए की वैल्यू वेरी कर सकती है। अब ये वैल्यू जो टोटल है ये तो फिक्स वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू किसकी होगी? वो मिनिमम वैल्यू होगी म्यू माइनस ए स्क्वायर, और ये स्क्वायर टर्म है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0। ये जो वैल्यू है 0 होगी या पॉजिटिव होगी? ये वैल्यू या तो 0 होगी पॉजिटिव होगी। तो हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस ए होल स्क्वायर इज मिनिमम इफ म्यू माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट इज म्यू इज इक्वल टू ए। म्यू इज इक्वल टू ए है तभी आपके पास क्या होगी? एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस ए होल स्क्वायर मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये आपके पास सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट का प्रूफ आप खुद कर लोगे, बिल्कुल इजी सा पार्ट है थर्ड पार्ट, तो उसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन पे जाने से पहले एक ये फार्मूला आपके पास नया ऐड हो गया, जो फर्स्ट फार्मूला था सिग्मा स्क्वायर का, तो ये याद रखना आप, ठीक है। जो हमने पीछे फार्मूले लिखे थे 5, वहां पे एक छठा फार्मूला और याद ऐड कर लो। ये फार्मूले में आपके नोट्स बनाते जाना अच्छे से। सिग्मा स्क्वायर, ये क्या बना नया फार्मूला? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर लिखना, म्यू स्क्वायर लिख दो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों में से कोई भी नोटेशन यूज कर लो, आपकी मर्जी है। तो ये फार्मूला क्वेश्चंस में बड़ा हेल्पफुल होता है वेरिएंस निकालने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, इसी को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये 6th फार्मूला आ गया आपके पास। चलो तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस हम कैसे करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 बेड eggs are mixed accidentally with 10 good ones. 3 eggs are drawn at random without replacement from this lot, ठीक है। find the mean and variance of the for the number of bed eggs, ठीक है। तो ये चीज देखो जरा, नंबर ऑफ बेड एक्स के लिए मीन और वेरिएंस फाइंड करना अब हमने। तो देखो सबसे पहले मीन एंड वेरिएंस किसका फाइंड करते हैं? रैंडम वेरिएबल का। तो नंबर ऑफ बेड एक्स क्या हो गया हमारे पास? रैंडम वेरिएबल, ठीक है। ओके, लेट कैपिटल एक्स क्या हो गया हमारे पास? नंबर ऑफ
बैड एग्स। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या है, 2 बैड एग्स आर मिक्स्ड एक्सीडेंटली विद 10 गुड वंस। 10 गुड वंस थे, 10 गुड एग्स थे और 2 बैड एग्स, टोटल एग्स कितने हो गए हमारे पास 12। ठीक है, टोटल एग्स मैं साइड में लिख लेता हूं यहाँ पे ताकि मेरे को याद रहे, बाद में प्रॉब्लम्स ना आए। टोटल एग्स कितने हैं 12 है। ठीक है, गुड कितने उनमें, गुड हमारे पास 10 है। बैड कितने हैं, बैड हमारे पास 2 है। टोटल ये 12 एग्स है। ठीक है, नंबर ऑफ बैड एग्स। और फिर क्या बोला गया है, 3 एग्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम दिस लॉट। टोटल कितने ड्रॉ कर रहे हैं, 3 एग्स ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ बैड एग्स व्हेन 3 एग्स आर ड्रॉन फ्रॉम दी लोट। ठीक है, उसमें से टोटल 12 एग्स में से जब हम 3x ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब 3x निकाल रहे हैं, तो उनके अंदर बैड एक्स कितने हैं। ठीक है, देयरफॉर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, देयरफॉर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ कैपिटल X आर, कैपिटल X की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं। जो टोटल 3 एग्स हम ड्रॉ कर रहे हैं उनमें से बैड एक्स कितने हो सकते हैं, क्या पता तीनों के तीनों गुड वन मिल जाए, तो 0 हो सकते हैं। बैड एक्स 1 भी हो सकते हैं, क्या पता एक बैड एग निकल जाए और बाकी के 2 गुड एग्स हो। और 2 हमारे पास बैड भी हो सकते हैं, 2 बैड हो 1 गुड हो। क्या तीनों बैड हो सकते हैं, वो तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि बैड एक्स तो टोटल कितने मिक्स किए थे 2। तो मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल एक्स की क्या हो सकती है, 2 ही हो सकती है। ठीक है, तो कैपिटल एक्स की 3 वैल्यूज होगी हमारे पास 0, 1 एंड 2। ठीक है, ओके। तो अब हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी एफ ऑफ 0। एक्स की 3 वैल्यूज है ना, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑफ स्मॉल एक्स क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि तीनों के तीनों एक्स कैसे हैं, गुड वंस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुड एक्स। ठीक है, बैड एक्स 0 आए तो मतलब तीनों के तीनों कैसे हैं, गुड है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी। ठीक है, गुड कितने थे हमारे पास 10, 10 में से 7, 10 में से 3 चूज कर रहे हैं हम, 10 में से 3 चूज कर रहे हैं, ये फेवरेबल केसेज है। 3 गुड है ना, मतलब 10 गुड में से 3 चूज किए हमने, टोटल 10 गुड थे उनमें से 3 चूज किए, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी हो जाएंगी, टोटल 12 एक्स हैं, 12 में से 3 चूज कर रहे हैं, 12 से 3, तो ये आ गया हमारे पास 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल तो यहीं पे कैंसिल कर दिया हमने, तो ये बच गया हमारे पास 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, ऊपर जाके 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं उसको हम, और 12 फैक्टोरियल 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। तो ये 10 फैक्टोरियल कैंसिल, 7 फैक्टोरियल कैंसिल। ठीक है, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, तो 3 2 जा 6, 6 बाय, ये आ गई हमारे पास 10 इंटू 9 इंटू, रुक जाओ 1 मिनट, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 4 जा 3 3 जा 9, तो 3 2 जा 6, 11, 11 और तो कुछ नहीं बचा हमारे पास डिनोमिनेटर में, तो ये बच गया हमारे पास 6 बाई 11। क्या बच गया, 6 बाई 11। ठीक है, ठीक किया हमने सारा, तो ये हमारे पास 6 बाई 11 आ गया। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम निकालेंगे फिर f ऑफ 1, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बैड एग, बैड एग कितने हमारे पास 1 एंड 2 गुड एग्स, 2 गुड है, ठीक है, और 1 बैड एग है। ओके, तो गुड
हम कितने में से चूज कर रहे हैं 10, टोटल 10 गुड्स थे उनमें से 2 चूज किए इनटू 1 बैड एग। 1 बैड एग कितने एग से चूज किया हमने, टोटल हमारे पास 2 बैड एग्स थे उनमें से 1 चूज किया 2C1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल 12 एग्स थे 12 में से 3 चूज कर रहे हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल एंड 2C1 2 ही होता है, ये 2 से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 12 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास। ओके, तो अब देखो जरा इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करके आएगा 10 इंटू 9, 8 फैक्टोरियल कैंसिल, तो वहां से ऊपर 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 इंटू 11 इंटू 10, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है, ये 10 से 10 कैंसिल आउट, तो ये क्या आ गया 9/22, ये क्या आ गया 9/22 आ गया, 9/22। अब निकालते हैं f ऑफ 2 फाइंड करते हैं। अब हम f ऑफ 2 फाइंड करते हैं, तो f ऑफ 2 क्या होगा हमारे पास, f ऑफ 2 हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बैड एग्स एंड 1 गुड एग। 2 बैड एग हैं और 1 गुड एग है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 बैड एग्स हैं, कितने में से चूज कर रहे हैं, टोटल 2 बैड थे उन्हीं में से 2 के 2 चूज कर लिए 2C2 इनटू 1 गुड एग कहाँ से चूज कर रहे हैं, टोटल 10 गुड एग्स थे उनमें से 1 चूज कर रहे हैं, तो ये हो गए फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या हो जाएंगे हमारे पास, टोटल 12 एग्स हैं उनमें से 3 चूज कर रहे हैं, तो ये 2C2 1, 10C1 10, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट ही पता होता है हमें। ये क्या हो गया 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 फैक्टोरियल कैंसिल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 6, 6 2 जा 12, 10 से 10 कैंसिल, तो ये आ गया 1/22, 1/22। ठीक है, तो ये 3 x की वैल्यूज थी, उनके लिए हमने fx की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, ये तीनों हमने fx की वैल्यूज भी निकाल ली। ठीक है, ओके, चलो तो अब देखते हैं हम टेबल, अब कॉलम वाइज बना लेते हैं, बेटर रहेगा हमारे लिए। टेबल कैसे बना लेते हैं, कॉलम वाइज, तो देखेंगे कॉलम वाइज से क्या बेटर रहेगा हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या लिखते थे, x लिखते थे, फिर स्मॉल fx लिखते थे, तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं स्मॉल x की वैल्यूज, कैपिटल X की वैल्यूज क्या क्या आएंगी, या फिर स्मॉल x की वैल्यूज क्या क्या आएंगी हमारे पास। तो स्मॉल x की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है और 2 पॉसिबल है, इनके अलावा तो कोई और पॉसिबल नहीं है हमारे पास, यही वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो जरा 0 पे स्मॉल fx की वैल्यू क्या आई, सम करके भी लिखते जाएंगे हम, नीचे सम करके भी लिखते जाएंगे। ठीक है, ताकि कंफर्म होता जाए हमारे पास। fx की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या आई थी हमारे पास, स्टार्टिंग में आई थी 9/20, सॉरी ये आई थी 6/11, 6/11, 1 की क्या आई थी 9/22 एंड देन 1/22। ठीक है, ओके, और इन तीनों का सम करोगे तो 1 आ जाएगा, मतलब हमने ठीक किया सब कुछ। ठीक है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्या होता है हमारे पास 1, समीशन fx क्या होता था 1, मतलब ठीक किया है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें निकालना है एक्सपेक्ट मीन और वेरिएंस। क्या निकालना है, मीन क्या होता है, मीन हमारे पास होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x, दैट इज इक्वल टू क्या फार्मूला किया था, समीशन x fx, यही फार्मूला किया था, समीशन x fx, x की वैल्यू 0 से लेके 2 तक। ओके, तो ये वैल्यू हमें चाहिए,
तो निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आएगी। तो एक्स एफ एक्स की वैल्यूज निकाल लेते हैं। देखो इसलिए हमने कॉलम वाइज ली थी टेबल। आप दूसरे वे से बनाना चाहो उस वे से ही बना सकते हो, वो भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन ऐसे करोगे थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। 0 × 6/11 0, 1 × 9/22 दैट इज 9/22, 2 × 1/22 2/22। तो समीशन एक्स एफ एक्स क्या आ गया यहाँ से आपके पास, इन दोनों को ऐड करोगे तो 11/22 आ गया, 11/22 आ गया, एंड दैट इज इक्वल टू 1/2, 1/2 आ गया। समीशन एफ एक्स एक्स एफ एक्स 1/2 आ गया, मतलब मीन की वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारे पास। मीन का काम खत्म हो गया, मीन का काम खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो सेकंड का निकालना हमने, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर का जो सेकंड फार्मूला हमने किया था वो क्या था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। म्यू की वैल्यू निकाल चुके हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे अब हम। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, दैट इज समीशन एक्स इज इक्वल टू 0 to 2 स्मॉल एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, यही होता है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ कैपिटल एक्स स्क्वायर क्या होता है, समीशन एक्स इज इक्वल टू 0 to 2 स्मॉल एक्स स्क्वायर एफ एक्स, यही होता है हमारे पास। तो यहां से देखो हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू चाहिए, फिर उनका सम लास्ट में। तो एक्स स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 इंटू एफ एक्स 0 ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इंटू 9/22 तो 9/22 ही आ गया। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 1/22 तो ये 4/22 हो जाएगा। तो समीशन एक्स स्क्वायर एफ एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, 9 + 4 13, 13/22। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये आपके पास आ रही है 13/22 वैल्यू आ गई, ठीक है। ये वैल्यू मिल गई तो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर में पुट कर देते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 13/22 माइनस म्यू स्क्वायर, म्यू स्क्वायर क्या हो गया 1/4 माइनस 1/4, और इसको एलसीएम लेके हम सोल्व कर लेते हैं। 44 एलसीएम आ जाएगा, 13 2 26 माइनस 11, तो ये आंसर क्या आ गया 15/44। ये आपके पास वेरिएंस आ गया 15/44, ठीक है। इस वे से आपने डिस्क्रीट वाले क्वेश्चंस कर, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन था हमारे पास, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन नहीं था, डिस्क्रीट का क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इस टाइप से आपके पास सारे क्वेश्चंस होंगे, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि शो दैट the function f of x is equal to exponential of minus c into 1 minus exponential of minus c raised to power x minus 1 such that x is equal to 1 2 3 and so on, 0 elsewhere, 0 elsewhere is a प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये भी डिस्क्रीट का ही क्वेश्चन है क्योंकि स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये आपके पास काउंटेबल वैल्यूज होती है, नेचुरल नंबर हमने किया था काउंटेबल सेट होता है, तो ये आपके पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, इज ए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। आल्सो फाइंड द expectation and variance of this distribution
also find the expectation and variance of this distribution where C is a positive real number, where C is a positive real number। ठीक है, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो जरा। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से देखोगे तो स्टेटमेंट में क्या बोला गया आपको, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर क्या बोला गया, स्मॉल एफ एक्स दे रखा है, उसको आपने क्या शो करना है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो उसके लिए क्या करते थे, एफ एक्स की वैल्यू सारी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यूज होनी चाहिए, एफ एक्स की वैल्यूज पॉजिटिव वैल्यूज होनी चाहिए, और उनका समीशन कितना होना चाहिए, 1। ठीक है, कंटिन्यूअस है तो इंटीग्रेशन 1 होना चाहिए, और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो समीशन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले एफ एक्स को हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 शो करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, ओके, हियर सी क्या हमारे पास ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव रियल नंबर है ना सी, देर का हमारे पास सी ग्रेटर देन 0 है। अब एक्सपोनेंशियल का ग्राफ को ऑब्जर्व करो आप जरा, ऐसे कुछ जाता होता है, ये थोड़ा स्ट्रिप हो गया बट फिर भी 0,1, एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 कितना होता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 होता है 1, और यदि एक्सपोनेंशियल ऑफ x, और x क्या है, ग्रेटर देन 0 है, 0 के बाद वाली वैल्यूज के लिए एक्सपोनेंशियल ऑफ x क्या होता है, ग्रेटर देन 1। अब c ग्रेटर देन 0 है, दैट एम्प्लाइज एक्सपोनेंशियल ऑफ c क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ c क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब रेसिप्रोकल कर लो, रेसिप्रोकल करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, दैट एम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ c लेस देन 1 बाय 1। क्या आ गया, दैट एम्प्लाइज एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस c लेस देन 1। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस c चाहिए, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस c चाहिए, दैट एम्प्लाइज क्या आ गया, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस c क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। अब इसकी पावर करेंगे 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस c रेज टू पावर x माइनस 1, ये भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड हमें ऑलरेडी पता है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस c तो क्या होता है, ग्रेटर देन 0, एक्सपोनेंशियल ऑफ x हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है ना, ऊपर होता है। तो इन दोनों को मिला के, इन दोनों का प्रोडक्ट, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस c भी पॉजिटिव, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस c रेज टू पावर x माइनस 1 भी पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस c इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस c रेज टू पावर x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, दैट एम्प्लाइज एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू लिख लो, यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू लिख लो, क्योंकि x की वैल्यू, बाकी स्ट्रिक्टली ग्रेटर ही लिखो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर ही आएगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर लिखो, वही ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर लिखो। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू करने की जरूरत नहीं, स्ट्रिक्टली ग्रेटर लिखो, ओके, क्योंकि c स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो ये स्ट्रिक्टली आएगा। ठीक है, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, फॉर ऑल x लिख दिया मैंने यहाँ पे, x इज इक्वल टू 1 2 3, इनके लिए तो क्या आ रहा है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लेकिन एल्सवेयर बाकी पॉइंट्स पे 0 भी तो वैल्यू हो सकती है, इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, एफ एक्स की वैल्यूज हमने 0 या पॉजिटिव दिखा दी। अब समीशन एफ एक्स क्या दिखाना, अब हमने समीशन एफ एक्स को 1 दिखाना है। ठीक है, तभी वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा। नाउ समीशन x इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी x एफ एक्स, ये निकालना अब हमने। ठीक है, तो अब ये क्या आएगा, इसको हम ओपन कर लेते हैं, समीशन x इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी x इंटू एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ एक्स की वैल्यू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस c इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस c रेज टू पावर x माइनस 1, तो क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस c इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस c रेज टू पावर x माइनस 1। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं, अब एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस c को कॉमन ले लेंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस c को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, वो तो समीशन से बाहर आ जाएगी ना। समीशन x इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी इंटू x
इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस सी रेज टू पावर x माइनस 1, एक्स की टर्म अंदर रह जाएंगी। अब इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है, x की वैल्यूज डाल लेते हैं, मतलब x की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू 1, तो x1 इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस सी रेज टू पावर 1 माइनस 1 0, तो ये क्या हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि पावर 0 है तो 1 हो जाएगी ये टर्म क्या हो जाएगी 1, 1 इंटू 1 तो 1 आ गई फर्स्ट टर्म। प्लस फिर क्या करोगे, x की वैल्यू 2 डालोगे, तो 2 इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस सी रेज टू पावर 1 हो जाएगी 2 माइनस 1, प्लस फिर x की वैल्यू 3, 3 इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस सी स्क्वायर, प्लस 4 इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस सी रेज टू पावर 3 एंड सो ऑन। इसी वे से आगे वैल्यूज प्रोसीड करती जाएंगी। अब ये देखो, ये आपके पास एक एक्सपेंशन बन रहा है, ये एक्सपेंशन क्या बन रहा है, फार्मूला क्या बन रहा है, वो अभी हमें देखना है, ये फार्मूला क्या बन रहा है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपका बड़ा हेल्प करता है प्रोबेबिलिटी में, थ्रू आउट काफी कोर्सेज में हेल्प करता होता है, ठीक है। ये हमारे पास नेगेटिव नंबर्स की एक्सपेंशन है, नेगेटिव नंबर्स की एक्सपेंशन होती है, सॉरी नेगेटिव पावर्स की, a माइनस बी की पावर्स की एक्सपेंशन होती है, a माइनस बी की नेगेटिव पावर्स की एक्सपेंशन होती है। तो देखते हैं वो कैसे आती है। तो इसको हम डीपली करते हैं, इसको हम डीपली करेंगे, ठीक है। तो इसी को करते हैं डीपली। तो इस क्वेश्चन का स्पेस छोड़ लेते हैं हम आगे, फिर हम करते हैं, ठीक है। आपने 11th क्लास में बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला चैप्टर किया हुआ, a प्लस बी रेज टू पावर n, क्या फार्मूला करते थे, NC0 a रेज टू पावर n b रेज टू पावर 0 प्लस NC1 a रेज टू पावर n माइनस 1 b रेज टू पावर 1 प्लस NC2 a रेज टू पावर n माइनस 2 b रेज टू पावर 2 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या आती थी, NCn a रेज टू पावर n माइनस n दैट इज 0 हो जाता था, b रेज टू पावर n हो जाता था, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस बी रेज टू पावर n, NC0 क्या होता है 1, 1 इंटू ए रेज टू पावर n, b रेज टू पावर 0 भी 1, तो ये a रेज टू पावर n हो गया, प्लस NC1 क्या होता है n होता है हमारे पास, हमें पता है NC1 1 n होता है हमेशा, a रेज टू पावर n माइनस 1 b रेज टू पावर 1 प्लस NC2 क्या होता है हमारे पास n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, a रेज टू पावर n माइनस 2 b स्क्वायर, प्लस फिर NC3 आएगा, उसका क्या होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, a रेज टू पावर n माइनस 3 b रेज टू पावर 3 एंड सो ऑन लगा के छोड़ देते हैं हम इसको, सो ऑन इसी वे से चलता जाएगा, जहां तक जाएगा इसी वे से चलता जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसे लगा के छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ा हमने, क्योंकि यदि n की पावर n हमारे पास नेगेटिव होगी वैल्यू, n हमारे पास क्या होगी नेगेटिव वैल्यू होगी, तो ये टर्म चलती जाएगी इन्फिनिटी तक, फिर नहीं रुकने वाली, फिर ये रुकने वाली नहीं है, ठीक है, फिर रुकने वाली नहीं होती, उसके लिए फार्मूला यूज करते होते हैं। पॉजिटिव में तो ये टर्म हमारे पास हमें पता है a प्लस बी रेज टू पावर n के अंदर टोटल n प्लस 1 टर्म्स आती हैं, ये हमने 11 में किया था, लेकिन नेगेटिव पावर हो तो वो फिर हमें नहीं पता, फिर तो वो इन्फानाइट टर्म्स आती होती हैं। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखो पुट a इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, a इज इक्वल टू 1 कर दो और b के प्लेस पे x कर दो, b के प्लेस पे x कर दो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाता है। यहाँ से हमारे पास a के प्लेस पे 1, b के प्लेस पे x, 1 प्लस x रेज टू पावर n का फार्मूला बन जाता है। तो ये क्या हो गया, a के प्लेस पे 1 है तो ये 1 ही हो जाएगा, प्लस n इंटू a की तो कुछ भी पावर हो वो तो 1 की पावर है, 1 ही रहेगा हमेशा, n इंटू b के प्लेस पे x प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्र प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन, इसी वे से चलता जाएगा हमारे पास। तो अब देखो जरा, अब n की वैल्यू मैं ले लेता हूँ -1, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -1, n के प्लेस पे -1 पुट किया अब हमने, तो 1 माइनस एक्स, n के प्लेस पे -1 इंटू -2 तो +2 हो गया डिवाइड बाई 2,
तो प्लस एक्स स्क्वायर। अब n के प्लेस पे अगेन -1, -1 -2 -3, 3 नेगेटिव साइन नेगेटिव आ जाएगा, और ये 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल वो -6 हो जाएगा बाय 3 फैक्टोरियल 6 है, तो -x³। और ऐसे ही टर्म आगे चलती जाएंगी, प्लस x⁴ माइनस x⁵5 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे एक्सपेंशन बनती होती है, ये डायरेक्ट जो रट्टा लगाते होते हो आप। अब x के प्लेस पे -x रिप्लेस करके देख लो जरा क्या बनेगी। x के प्लेस पे -x रिप्लेस कर दिया मैंने, जस्ट जो ऊपर एक्सपेंशन आई उसमें x के प्लेस पे -x, तो x के प्लेस पे -x प्लस x के प्लेस पे -x का होल स्क्वायर, तो प्लस x²। यहाँ पे सारे साइन हमारे पास पॉजिटिव हो जाएंगे, सारे साइन क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। डन, सेकंड सीरीज याद होगी अब हमारे पास। देखो कितना इजी वे है याद करने का, ऐसे याद करोगे ना एक बार ये फार्मूला निकाल के, तो फिर याद भी बड़ी इजीली हो जाएंगी आपको। अब नेक्स्ट करते हैं हम, n की वैल्यू -2 ले लेते हैं जरा। n की वैल्यू क्या ले ली, -2 ले ली, तो 1 -2x -2 -3 दैट इज +6/2, तो +3x²। -2 -3 -4, तो -2 -3 6/3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल भी 6 होता है, 6/6 कैंसिल, -2 -2 -4 बच गया ये, तो -4x³। और इसी वे से प्लस नेक्स्ट क्या आ जाएगी, पैटर्न दिख गया अब तो आपको, 5x⁴ -6 x⁵5 एंड सो ऑन, ऐसे टर्म्स चलती जाएंगे। अब क्या करो, x को -x से रिप्लेस कर दो, x को -x से रिप्लेस कर दो, तो 1 + 2x + 3x² + 4x³ + 5x⁴ + 6x⁵5 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास एक्सपेंशन बन जाती है, ये आपके पास एक्सपेंशन बन जाती है। अब ऐसे ही आप 1 + x⁻³ ये भी निकाल सकते हो, इसकी भी जरूरत पड़ती है आपको, 1 + x⁻³ की। तो इसमें क्या हो जाएगा, n के प्लेस पे -3, तो 1 - 3x, 1 - 3x, तो यहां से क्या आ जाएगा, -3 × -4 दैट इज +3 × 4 12, 12/2, 12/2 6 दैट इज 6, 2 × 3 लिख लो, 2 × 3 x², फिर माइनस साइन आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन, क्योंकि 3 नेगेटिव आएंगे, -3 -4 -5, ठीक है, तो 3 2 जा 6, वो तो कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो 2 × 5 आ जाएगा यहाँ पे, 2 × 5, तो 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 को 2 × 5 लिख लेते हैं, 2 × 5 x⁻³ एंड सो ऑन, इसी वे से चलती जाएंगी। ठीक है, तो ये आपके पास बन गई 1 + x⁻³ और 1 - x⁻³ क्या हो जाएगा, बीच में नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, अगेन नेगेटिव सिंबल्स के प्लेस पे अगेन क्या बन जाएगा आपके पास, पॉजिटिव टर्म बन जाएगी। ठीक है, ओके, क्लियर है, ये आपके पास बन गया अब हमारे पास। ठीक है, चलो अब देखते हैं अब क्या बना सकते हैं यहां से, अब कहां पे यूज कर सकते हैं इसको। अब पीछे क्वेश्चन पे आ जाओ, 1 + 2x + 3x² + 4x³ किसकी एक्सपेंशन थी ये, 1 + 2x + 3x² + 4x³ + 5x⁴, ये 1 - x⁻² की एक्सपेंशन थी, हमें पता है। तो ये क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया एक्सपोनेंशियल ऑफ -c, 1 + 2 × x, x के प्लेस पे 1 - एक्सपोनेंशियल ऑफ -c, + 3 × 1 - एक्सपोनेंशियल ऑफ -c² + 4 × 1 - एक्सपोनेंशियल ऑफ -c³। तो ये बन गया हमारे पास 1 - x के प्लेस पे क्या है, 1 - एक्सपोनेंशियल ऑफ -c⁻², ये टर्म बन गई। तो ये क्या बन गया, एक्सपोनेंशियल ऑफ -c इंटू 1 - 1 + एक्सपोनेंशियल ऑफ -c⁻²। तो ये क्या बन गया, एक्सपोनेंशियल ऑफ -c इंटू 1 - 1 कैंसिल आउट, ये क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ 2c बन जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू
एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस सी यहाँ पे था और एक्सपोनेंशियल ऑफ 2c यहाँ पे आ गया। क्या आ गया? एक्सपोनेंशियल ऑफ 2c यहाँ से आ गया हमारे पास। तो ये क्या बन गया? एक्सपोनेंशियल ऑफ c बन गया। ये हमारे पास क्या बन गया? एक्सपोनेंशियल ऑफ c बन गया समीशन x एफ एक्स। ओ सॉरी, ये क्या किया हमने? ये तो एक्सपेक्टेशन निकाल दी हमने। पहले ये स्टेप नहीं करना, समीशन एफ एक्स करना है हमने। सिर्फ समीशन क्या निकालना है? समीशन एफ एक्स, सिर्फ एक्स एफ एक्स नहीं करना। ठीक है, ये बाद में करेंगे, ये स्टेप बाद में करना है। समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 शो करना था, ये हम एक स्टेप आगे पहुंच गए पहले ही। तो ये तो आया हमारे पास समीशन एफ एक्स एक्स एफ एक्स, ये आया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आया, बट इसकी अभी जरूरत नहीं हमें, इसको बाद में निकालना है। ये आया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होगा? समीशन एक्स इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी एक्स एफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ सी आ गया। ये तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आया, ये हमें बाद में करना है, ये स्टेप बाद में करोगे आप। पहले हमें क्या शो करना है? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो उसके लिए समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 दिखाते हैं, तो पहले ये स्टेप करना है अब हमें, समीशन एफ एक्स। समीशन एफ एक्स तो वो क्या हो जाएगा? समीशन एक्स इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी एफ एक्स की वैल्यू क्या थी? एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस सी इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस सी रेज टू पावर एक्स माइनस 1। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस सी तो बाहर आ गया, समीशन एक्स इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस सी बाहर आ चुका है, ये तो लिखने की जरूरत नहीं। अब 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस सी रेज टू पावर एक्स माइनस 1। तो ये क्या बन जाएगा? ये आपके पास देखो आर रेज टू पावर एक्स माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। इनफाइनाइट जीपी है ये आपके पास, एंड सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है? ए क्या है? एक्स की पावर लिख लेते हैं, चलो हम सबसे पहले एक्स को 1 डालोगे तो पावर 0 1 प्लस 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस सी प्लस 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस सी क्यूब। आप दिखगी ना जीपी है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। ए 1 ओवर 1 माइनस आर, 1 माइनस आर, आर क्या है? 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस सी। तो ये क्या आ गया? एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस सी। ये कैंसिल आउट, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस सी अपॉन एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस सी दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, देयरफॉर एफ एक्स इज ए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। पहले ये स्टेप करोगे, इसके बाद क्या करोगे? ये स्टेप जो हमने लास्ट पेज पे किया था, पहले प्रूव कर चुके हैं। इसके बाद ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालोगे, ये कंप्लीट करोगे। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमें निकालना है फाइंड द एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन बाद में निकालनी थी, वो हम पहले निकाल चुके हैं, बट आप पहले उसको कंप्लीट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ये पेज कंप्लीट करोगे। ठीक है, जो सबसे पहले तो ये पेज करोगे, सबसे पहले ये आप क्या शो करोगे? एफ एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 शो करोगे। फिर उसके बाद आप सबमिशन एफ एक्स को क्या दिखाओगे? 1 दिखाओगे, एफ एक्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो जाएगा। फिर आप क्या निकालोगे? फिर आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालोगे। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी आ गया हमारे पास। ओके, अब फोर्थ पार्ट क्या बोला गया? वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। अब निकालना है वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है हमारे पास? सेकंड फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। वेरिएंस का सेकंड फार्मूला क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। ठीक है, म्यू हम निकाल चुके हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकाल चुके हैं, हमारे पास क्या आई थी? ये तो एक्सपोनेंशियल ऑफ सी आ गई थी, एक्सपोनेंशियल ऑफ सी आ गई थी। अब निकालनी है एक्सपेक्टेशन ऑफ कैपिटल एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए हमें, दैट इज समीशन एक्स इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, समीशन एक्स इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर एफ एक्स, एक्स स्क्वायर एफ एक्स। और ये क्या हो जाएगा? समीशन एक्स इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस सी इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस सी रेज टू पावर एक्स माइनस 1। ठीक है, अब ये एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस सी तो क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो समीशन एक्स इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, समीशन एक्स इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी क्या आ गया? एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस सी रेज टू पावर एक्स माइनस 1। ठीक है,
ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला? समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी आई स्क्वायर ए रेज टू पावर आई माइनस 1 का फार्मूला है ये। आई स्क्वायर ए रेज टू पावर आई माइनस 1 का फार्मूला होता है। ये फार्मूला क्या होता है हमारे पास? 1 प्लस ए इंटू 1 माइनस ए रेज टू पावर माइनस 3, 1 माइनस ए रेज टू पावर माइनस 3, ये फार्मूला होता है। ठीक है, निकालना चाहो तो पीछे हमने फार्मूला निकाल चुके हैं 1 प्लस ए से, जो 1 माइनस ए रेज टू पावर माइनस 3 है। ये देखो हमने आगे किया था 1 माइनस ए रेज टू पावर माइनस 3 का फार्मूला यहाँ पे निकाल के एक्स के प्लेस पे माइनस ए रिप्लेस करके, और उसको 1 प्लस ए से मल्टीप्लाई कर लो। उसको क्या करोगे? 1 प्लस ए से मल्टीप्लाई कर लो तो यही आंसर आ जाएगा। वहां से आप निकालना भी चाहो तो निकाल सकते हो, बट याद रखना, ये एग्जाम में याद रखना पड़ेगा आपको। एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस सी, देखो आई के प्लेस पे क्या है? एक्स है। आई के प्लेस पे क्या है? एक्स। ए के प्लेस पे क्या है? 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस सी, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस सी इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस सी रेज टू पावर माइनस 3, ये बन जाएगा आपके पास। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या आ गया? एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस सी इंटू 2 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस सी, और ये क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 से ये 1 कैंसिल, प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस सी, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ 3c हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑफ 2c इंटू 2 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस सी। अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे इस फार्मूला में पुट कर दो, वहां से सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, यहीं पे कर रहा हूँ मैं। इसके बाद यहाँ पे ये कॉर्नर में कर रहा हूँ। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ गया? एक्सपोनेंशियल ऑफ 2c इंटू 2 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस सी, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या था? एक्सपोनेंशियल ऑफ सी, तो उसका स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ 2c हो जाएगा। तो ये आ गया 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ 2c माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ c माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ 2c, तो ये क्या बन गया? एक्सपोनेंशियल ऑफ 2c माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ c। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑफ c इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ c माइनस 1। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन था। इसी टाइप से आपने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के मीन एंड वेरिएंस फाइंड करने हैं। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना एनफ था।